जय हिंद कैडेट्स। मैं रचित बाजपेयी आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो जो सेशन है ये रोज का वोकैब का सेशन है और वोकैबुलरी के सेशन में हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। जैसे हमारा सिनोनिम्स हो गया, जैसे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये हम लोग का वादा है और कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल को चलाने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं या बाद में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये चैनल हमेशा हमेशा और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में जाके शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिए जो वोकैब है ये प्रिपेयर्ड बाय है राजा सर के द्वारा और आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स की बात करते हैं। हमारे पास 5 सिनोनिम्स हैं, उन सिनोनिम्स को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो देश सेवा के नाम ये चैनल है रचित ट्यूटोरियल और देश हित के लिए हम सारी चीज़ें करेंगे। हमारा वादा है कि आपको बेलगाम तक हमें पहुंचाना है। ठीक, लेकिन आपको भी एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम लोग चलते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स में। सबसे पहला हमारे पास सिनोनिम्स आता है अबेंडन। क्या आता है? अबेंडन। देखने में ही लग रहा है कि ये वर्ब है। ठीक है, तो अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, क्या कर देना? छोड़ देना, त्याग देना, तिलांजलि दे देना, मतलब उसको अपने पास से हटा देना। तो क्या क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? गिव अप, लीव, फॉरसेक। ठीक है, तो देखिए अबेंडन का हमारे पास सिनोनिम्स क्या क्या है? गिव अप, फॉरसेक, लीव। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ? गिव अप का मतलब भी क्या हुआ? छोड़ देना। लीव का मतलब भी क्या हुआ? छोड़ देना। और फॉरसेक का मतलब भी क्या हुआ? छोड़ देना। हमारे पास सेकंड जो सिनोनिम्स है वो है अटेन। क्या है? अटेन। अटेन माने होता है प्राप्त करना। देखिए प्राप्त करना, अब सिनोनिम्स की बात है तो इसका मतलब यहां पर चारों जो मीनिंग गिवन हैं ये सारी की सारी एक ही जैसी तो होंगी। यस और नो, है ना? होंगी ना? चलिए अच्छा, देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लगता जाए तो प्लीज़ एक काम ये करते जाइएगा कि आप लाइक का बटन जो है प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप लाइक प्रेस करेंगे तो हम लोग को भी थोड़ी सी खुशी होगी, है ना? चलिए फिर टाइम को व्यर्थ नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं। अटेन। अटेन मतलब क्या हुआ बच्चों? प्राप्त करना। प्राप्त करना यानी कि इसका एक सिनोनिम्स है गेट। यानी गेट माने भी क्या होता है? प्राप्त करना। गेन माने भी क्या होता है? प्राप्त करना। एक्वायर माने भी क्या होता है? प्राप्त करना। अचीव माने भी क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, तो दूसरी मीनिंग आपको याद हो गई, अटेन। अटेन माने प्राप्त करना। अटेन का सिनोनिम्स क्या क्या हुआ? गेट, गेन, एक्वायर, अचीव। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए आप लोगों के जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में जो वोकैब आती है वो ऐसा नहीं है कि पूरा हमारा एसएससी का लेवल उठा लेती है, बहुत हाई लेवल की होती है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है उन चीज़ों पे बहुत ही नॉर्मल होती है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत से ही ऊंची ऊंची चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं और जो हमारी नीचे की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से क्लियर अप नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास है एसेंट। एसेंट मतलब चढ़ाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दी हुई है। एसेंट के बीच में आता है SC। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा कोर्ट अगर देश में पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है तो हम लोग क्या बताते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब सबसे ऊंचा। और एसेंट माने क्या होता है? चढ़ाई। तो चढ़ाई हम कहां कर सकते हैं? जब कोई चीज ऊंची होगी वहीं पे चढ़ाई कर सकते हैं। यस और नो, है ना? चलिए अच्छा, देखिए एसेंट। एसेंट का सिनोनिम्स क्या हुआ? एक हुआ राइज, एक हुआ लिफ्ट और एक हुआ एलिवेशन। ठीक है, एसेंट का क्या हुआ? राइज, लिफ्ट, एलिवेशन। ठीक है, चौथा जो आते हैं हमारी आती है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत। एक बार एक साथ में कहिएगा, एडवर्सिटी। क्या? एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है क्या? मुसीबत। मुसीबत, दिक्कत, प्रॉब्लम, है ना? तो इसका क्या क्या हो जाएगा? इसका एक हो जाएगा माइजरी, एक हो जाएगा कैलामिटी, एक हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। ठीक है, एडवर्सिटी का क्या हुआ? मुसीबत। इसका क्या क्या हुआ भाई सिनोनिम्स? माइजरी, कैलामिटी एंड मिसफॉर्च्यून। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अटैक। अटैक का मतलब आक्रमण करना। क्या करना? अटैक मतलब आक्रमण करना। पहले देखिए भाई,
अटैक आप कब करेंगे? जब आप एग्रेशन में होंगे, गुस्से में होंगे, ठीक है। असॉल्ट, इन्वेजन, फिर से बोलिएगा, अटैक का क्या हुआ? एग्रेशन, असॉल्ट, इन्वेजन। क्या हुआ? अटैक का क्या हुआ भाई? अटैक माने आक्रमण करना, इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? इन्वेजन, असॉल्ट और एग्रेशन, ठीक है। तो अब आप जानते ही हमारा YouTube चैनल कौन सा है, रचित ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है, देखिए, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्यार बढ़ेगा हमारे लिए और हम उतना ही अच्छा आपके लिए सेशन उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा जल्दी होगा। अबेंडन, अबेंडन माने छोड़ देना, इसका क्या क्या हुआ सिनोनिम्स? गिव अप, लीव, फॉरसेक, ठीक है। सेकंड है अटेन, अटेन माने प्राप्त करना, इसके क्या क्या हुए? गेट, अचीव, एक्वायर और गेन, ठीक है। थर्ड है हमारा एसेंट, एसेंट माने चढ़ाई करना, इसके क्या क्या हुए? एलिवेशन, लिफ्ट एंड राइज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी माने मुसीबत, इसके क्या क्या हुए? माइजरी, मिसफॉर्च्यून और कैलेमिटी। इसके बाद हमारे पास आता है अटैक, अटैक माने आक्रमण करना, इन्वेजन, असॉल्ट एंड एग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतना सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पेपर पे इंपॉर्टेंट होता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखा हुआ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक मनुष्य है जो अपने जीवन की पूरे इतिहास को लिख रहा है, खुद लिख रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी, इसे कहते हैं आत्मकथा या जीवनी। अगर आप हैं, आपने क्या किया? अपने बारे में सारी चीजें लिख डाली और क्या किया? उसको बुक में मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके राइटर कौन थे? उसके राइटर आप खुद थे, तो उस बुक को क्या कहा जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। अगर कोई एक पर्सन है वो बिलीव करता है, वो ये मानता है कि देखिए भाई भगवान कहीं नहीं है, ठीक है, भगवान है ही नहीं। अगर कोई पर्सन है और वो ये बिलीव कर रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि भगवान तो है ही नहीं, ठीक है, तो उसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो भैया नास्तिक है। क्या है? नास्तिक है। यानी कि क्या हुआ कि वो इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एथीस्ट, ठीक है। अब यहीं पे कोई कह देता है पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज गॉड, दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो हम लोग कह सकते हैं थीस्ट, ठीक है। तो चीज समझ में आ गई, ठीक है। एक पर्सन है जो बिलीव करता है कि भाई भगवान है ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? एथीस्ट, नास्तिक कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, यानी कि कोई एक ऐसी किताब है जिसमें राइटर का नाम ही मेंशन नहीं है, ठीक है। बुक तो लिखी गई है पर वो राइटर का नाम उसमें मेंशन है ही नहीं, तो ऐसी बुक को कहते हैं एनोनिमस। क्या कहते हैं? एनोनिमस। या ऐसी कोई चीज है जिसमें जो बनाने वाला है या जिसके पास जिसका अधिकार है उस चीज में, लेकिन उसका नाम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? वो चीज क्या है? बिना नाम की चीज है, उसे हम कहते हैं एनोनिमस, ठीक है। अगला देखिए, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी कि एक रूलर के द्वारा शासन जिसके पास खूब सारी पावर हो, एक ही रूलर के पास खूब सारी पावर हो, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? ऑटोक्रेसी, ठीक है। ए ट्रैवलर इन स्पेस, ठीक है, ट्रैवलर माने यात्री, स्पेस का जो यात्री होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्पेस यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्री, उसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग फिर से देखेंगे क्या है वन वर्ड, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है, किसी इंसान की उसने खुद लिखी है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। सेकंड है अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। अगर कोई पर्सन वो बिलीव कर रहा है कि भगवान तो है ही नहीं या उसको भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो उसे कहेंगे एथीस्ट, नास्तिक, ठीक है। अगला आता है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, यानी कि कोई ऐसी चीज, ठीक है, या कोई ऐसी बुक जिसमें राइटर का नाम ही मेंशन ना हो, उसे हम कहेंगे बिना नाम की चीज है, यानी कि एनोनिमस है, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी कि किसी एक ऐसे शासक का शासन जिसके पास खूब सारी पावर हो, अनलिमिटेड पावर हो, पावर का कोई मतलब अंत ही ना हो, लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड पावर, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। अ ट्रैवलर इन स्पेस,
ट्रैवलर माने यात्री, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री, और इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉट। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आपको करना क्या है जानते हैं आप, देखिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो जितना भी हमारे पास है ये सारा का सारा आपको पीडीएफ के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।